रेडियो प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है मरुत और देवता है इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुतों द्वारा इंद्र की अनन्य महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अनुत्तमार्थे मघवन्ना कृणु न त्वावा अस्ति देवता विदानः न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणु ही प्रवृद्ध। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। ये मरुत कह रहे हैं और इस विषय में तो हम पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर कह दे रहे हैं कि यद्यपि मरुत और इंद्र देवता हैं, लेकिन कहीं पर ये देवता माने गए हैं, कहीं पर ऋषि माने गए हैं। तो सुनने में तो जरूर लगता है कि ये कैसे, लेकिन सानल आदि भाष्यकारों ने कहा है कि ऋषित्व देवत्व आधारित किया जाता है। का सिद्धांत यह है कि यश वाक्यम स ऋषि, जिसका कथन होता है मंत्र में, जो वाक्य वचन कहता है वह ऋषि है, और जो जिसके विषय में कहा जाता है वह देवता है। तो जब वचन मरुत का रहता है और कथन इंद्र के विषय में किया जाता है, तो वहां जो है वो ऋषि मरुत हो जाते हैं और देवता इंद्र हो जाते हैं। और जब मरुत के विषय में कुछ कहा जाता है तो कहने वाले इंद्र हो जाते हैं, देवता मरुत हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। तो इस मंत्र में यह बताया गया है कि जो इंद्र है वह अनन्य महिमावान है। उसके इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। वह परम शक्तिमान है, ऐश्वर्यवान है, ऐसी बात कही गई है। वही प्रेरक है। तो शब्दार्थ जानते चले। मरुत कह रहे हैं कि मघवन, हे ऐश्वर्यवान इंद्र। मघवा का संबोधन है मघवन। मघवा कहते हैं जिस ऐश्वर्यशाली को, ऐश्वर्यवान को। तो हे ऐश्वर्यवान इंद्र, हे अनुत्तम न कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे प्रेरित न हुआ हो। यानी तुम जो हो प्रेरित करते हो तभी कुछ होता है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना तुम्हारी प्रेरणा के हुआ। इसको तुलसीदास जी ने कहा, और प्रेरक रघुवंश विभूषण।
वही शक्ति एक है, नाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना तुम्हारी प्रेरणा के हो, यानी तुम ही प्रेरित करते हो तभी कोई कार्य होता। तो परम प्रेरक हो तुम। और त्वावान, त्वावान माने तुम्हारे जैसा। त्वा माने तुम, वान माने वाला, यानी त्वावान माने तुम्हारे जैसा। विदाना देवता नास्ति। विदान माने जानने वाला, विद्वान, देवता और अन्य कोई नहीं है। प्रविद्धम, प्रविद्धम माने बढ़ा हुआ। तो प्रविद्ध हे गुणों में और शक्तियों में बढ़े हुए महान इंद्र, यानी करिष्या, जिन करिष्या माने करने योग्य कर्मों को, यानी माने जिन करिष्या माने करणीय करने योग्य कर्मों को क्यों ही तुमने किया है, न जाता नशते न जायमान, उसकी बराबरी करने वाला न कोई हुआ है, न जाता माने न हुआ है, और न जायमान माने न होगा आगे। तो तुम एकमात्र श्रेष्ठ देव हो जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो मूर्तियों का कथन है कि हे ऐश्वर्यवान इंद्र, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना तुम्हारी प्रेरणा के हुआ हो। तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारे समान ज्ञानी देवता और कोई नहीं। हे महान इंद्र, जिन कर्मों को तुमने किया है उसकी बराबरी करने वाला अब तक न कोई हुआ है और न आगे होगा। अब यहां पर इंद्र का वह देवत्व पर ब्रह्मत्व अधिक झलक रहा है। तो इंद्र तो सर्वाधिक शक्ति पर ब्रह्म परमात्मा के तुल्य ही है, लेकिन कहीं कहीं आत्मा के अर्थ में भी हुआ है। तो इस मंत्र में परमात्मा वाला अर्थ यानी पर ब्रह्म वाला अर्थ अधिक स्पष्ट। वैसे जैसे लोग सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि आत्मा भी परमात्मा ही का एक अंश है, एक रूप है, और बस थोड़ा अंतर है जिसको काफी बताया गया, लेकिन है वो अंत में परमात्मा। जैसे आग है नहीं, तो कभी तो ज्वालामुखी बनकर फूकती है, कभी दावाग्नि बन जाती है, कभी घर में दीपक की सुनहरी सुंदर ज्योति बन जाती है। तो है तो अग्नि ही, चिंगी एक है, चिंगारी छोटी सी है, देखने में उसका अस्तित्व इन कथित ज्वालामुखियों की तरह या दावाग्नि की तरह नहीं होता है, लेकिन उस चिंगी में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह इन सबसे बढ़कर बढ़ चढ़कर भी हो सकती है। चिंगी है छोटी सी, वह काश से जुड़ी विस्तार उसने करना शुरू किया। तो अगर सारा मतलब ब्रह्मांड कह लीजिए अगर ईंधन बन जाए तो भी उसके लिए कम ही पड़ेगा, माने वो चिंगी बढ़ करके सब कुछ बन सकती है। वैसे आत्मा के विषय में भी है, आत्मा के भी कारणों से चिंगी की तरह अल्प दिखाई पड़ती है, लेकिन वह जब प्रज्वलित होती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। चिंगारी है छोटी सी, लेकिन जब वो बढ़ने लगी तो उसके लिए फिर ब्रह्मांड छोटा बढ़ जाता है, फिर वो कहां तक बढ़ता है इसका स्वरूप जाए कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए इसी प्रकार से आत्मा में अनंत शक्ति है। वो शक्ति अगर जागृत हो जाए तो कितनी बड़ी हो सकती है, कहां तक बढ़ सकती है, इसका कोई ठिकाना नहीं। न यात समम बलम, इसलिए मनुष्य को अपनी आत्मा को
छोटा नहीं करना चाहिए, तुच्छ नहीं मानना चाहिए, अपने को विराट सोचना चाहिए। और साथ साथ जो शुभेच्छु हों किसी के, उनको मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए जो शुभेच्छु हैं कि वे अपने स्वरूप को पहचाने, उनको कभी धिक्कारना या बिल्कुल हीनता से ग्रस्त करना कि तुम तो किसी काम के नहीं हुए, नहीं ठीक। तो ये सब संदेश है, प्रत्येक मंत्र एक संदेश भी वहन करता है। तो मंत्र तो सामासिक शैली में कहे गए हैं, लेकिन उनका अर्थ विस्तार बड़ा व्यापक है और उसी की आवश्यकता है कहने की। नहीं तो लोग वेद मंत्रों को बड़ा नीरस समझने लगते हैं। आवश्यकता है उसके भीतर छिपे हुए अर्थ के विस्तार की। नारियल बड़ा कठोर है, लेकिन उसके भीतर जो द्रव भरा है, जल भरा है, वो बड़ा ही सरल और बड़ा ही उपयोगी है। तो कठोरता के पीछे भी कोमलता छिपी रहती है। तो अब यह हम लोग जान चुके इंद्र के विषय में। मरुत कह रहे हैं कि हे ऐश्वर्यवान इंद्र, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना तुम्हारी प्रेरणा के होता हो। तुम्हारे समान ज्ञानी देवता और कोई नहीं है, न हुआ है न होगा। हे महान इंद्र, जिन कर्मों को तुमने किया है उसकी बराबरी करने वाला कोई न हुआ है न होगा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम जब एक छंदोबद्ध रूप भी देख लें तब आगे बढ़ें। भगवान मरुतों का कथन है, भगवान तुमसे प्रेरित चलती दुनिया सारी, होता कुछ भी नहीं बिना प्रेरणा तुम्हारी। कोई और न तुमसा तुमने जो कर डाला, कोई हुआ न होगा समता करने वाला। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं इंद्र, देवता हैं मरुत और छंद है तिष्टु। मंत्र का शीर्षक है मनोयोग पूर्वक समर्पित भाव से कार्य करना सफलता की कुंजी है। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ किया। ओम एकास्य चिन्मे विभ्व तोजो यानु दध्रिस्वान् चिणवै मनीषा अहं सुग्रो मरुतो विदानो यानित्यमिन्द्र इरीश तेषाम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। तो इंद्र का यह कथन है और वह सफलता के रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। मरुतों ने कहा था कि आप बड़े कर्म कुशल हैं, प्रेरक हैं, आपकी प्रेरणा के बिना कहीं कोई काम नहीं होता है, सत्ता तक नहीं हिलता है बिना तुम्हारी इच्छा के, आप बड़े शक्तिशाली हो। तो वे उसका कारण बता रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों, और इसके बहाने वो शिक्षा भी देना चाह रहे हैं अन्य लोगों को कि वे जो है वो काम मनोयोग पूर्वक करें और समर्पित भाव से करें। तो पहले इंद्र अपने कार्यशैली का स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं
जिन गुणों की शिक्षा देता है उससे युक्त नहीं रहता तो फिर वह उपदेश प्रभावी नहीं होता है। तो इस प्रकार से पहले इंद्र अपनी कार्यशैली का वर्णन कर रहे हैं, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व में विशालता, महत्ता, व्यापकता आई और इस प्रकार से वो प्राकारांतर दूसरे रूप में ये शिक्षा दे रहे हैं कि सफलता की कुंजी है किसी काम को मनोयोग पूर्वक करना। तो अब इसी छाया में हम अर्थ जगत में प्रवेश करें, व्याख्या में प्रवेश करें। यानुदधृष्वान, यान माने जिन कर्मों को मैं दधृष्वान माने करना चाहता हूं। मनीषा कृणवई, मनीषा माने बुद्धि द्वारा और मन द्वारा अपने को एकाग्र करके, कृणवई मनीषा कृणवई मन और बुद्धि से अपने को एकाग्र करके वो काम करता हूं, यानी मनोयोग पूर्वक करता हूं, बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक करता हूं। एकस्य में अकेले मेरा ही ओजह विभु अस्तु, बल चारों ओर इसी कारण से फैल जाता है। मेरी प्रभुता, मेरा महत्व इसीलिए चारों ओर फैल जाता है क्योंकि मैं अपने ओज का, अपने कर्तव्य शक्ति का वर्धन करता हूं और मनोयोग पूर्वक कार्य करता हूं। इसलिए मेरा बल, मेरी संकल्प शक्ति से उत्पन्न शक्ति ओज चारों ओर व्याप्त दिखाता है। मरुतः, हे मित्र मरुतो, ते तुम्हारा ही माने क्योंकि अहम उग्रह विदाना, क्योंकि मैं आवश्यकता पड़ने पर उग्र हो जाता हूं, प्रचंड बन जाता हूं। और विदाना माने विषय को जानने वाला बन जाता हूं। पहले किसी विषय का परिज्ञान करता हूं, उसके विषय में जानता हूं, उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उग्र भी हो जाता हूं। देखिए, यह भ्रम लोगों का है कि उग्र होना बुरा है, उग्र होना आवश्यक होता है, लेकिन यो नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए उग्र बने। एक समाज के लिए, एक वर्ग के उद्धार के लिए, सत्य प्रचार के लिए, सत्य प्रसार के लिए उग्र होना भी आवश्यक है। जो लोग ये कहते हैं कि अरे हिंदू सहिष्णु होता है, तो वो ठीक से समझ रहे हैं। वेद का संदेश यही है कि आप निरर्थक उद्दंडता या अपनी प्रचंडता न दिखाओ, लेकिन जहां दिखाना आवश्यक है वहां अवश्य दिखाओ। और वो सहिष्णुता कायरता है जो कि दुराचारी के दुराचार को देख करके मौन हो जाती। कहा भी गया है कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। तो ये हमारे बाद के वेद के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए, रामायण महाभारत आदि, इसमें देखा गया है कि राम और कृष्ण आदि जो है वो बड़े सहिष्णु भी हैं, शांति के दूत भी हैं, त्यागी भी हैं, लेकिन जब अत्याचारी से उनका सामना पड़ता है तो वो उग्र हो जाते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, उनके जीवन के प्रसंग हैं। कृष्ण जब कोई उग्र कार्य करना चाहते थे तो पहले मुस्कुराते थे, पहले, उसके पश्चात फिर, यानी उनका मुस्कुराना गजब होता था। तो कहने का मतलब शांत होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध प्रचंड हो जाना चाहिए, यह वैदिक संदेश है।
जिसका पालन हमारे बाद के अवतारों ने या महापुरुषों ने किया। अब कुछ लोग हिंदुत्व को सहिष्णुता से जोड़ते हैं, तो सहिष्णुता का मतलब ये नहीं है कि अत्याचार को आंख मूंद कर सह लिया जाए। वो अत्याचारी जो परिपीड़क है, समाज का पीड़क है, उसको पीड़क उसकी दुष्टता उद्दंडता को समाप्त करने के लिए उग्र बनना आवश्यक है। अगर वो वहां पर शांत बना रहता है तो वो सबसे बड़ा अत्याचारी है। तो इसलिए हर चीज को तह में जाकर के उसको समझना चाहिए। तो कहने के तात्पर्य है कि इंद्र ने बताया कि मेरे महत्ता के पीछे मेरी मनस्विता है, मैं मन लगा करके जो करता हूं वो करता हूं, और ओजः विभु अस्तु, और इस कारण मेरा ओज माने ओज तेज बल चारों ओर, विभु माने व्यापक हो जाना, विभु अस माने व्यापक हो जाता है, क्योंकि मैं मनस्वी हूं, मन लगा करके कार्य करता हूं, और इस कारण मेरे शक का विवर्धन चारों ओर हो जाता है। मरुतः हे मरुतों ही अहम उग्रह विदाना, क्योंकि मैं प्रचंड भी हूं और विद्वान भी हूं। विद्वान होने का मतलब हुआ कि विषय के तह में जाकर के उसको समझता हूं, और फिर उसके बाद आवश्यकता पड़ती है तो मैं उग्र हो जाता हूं, प्रचंड हो जाता हूं। इंद्र यानी मैं इंद्र, यानी च्यवम जिस ओर झुकता हूं, च्यवम माने यही बढ़ना, जाना, झुकना, जिस ओर में झुकता हूं, जिस ओर में जाता हूं, ऐशाम पित ईशे, उनका मैं स्वामी बन जाता हूं, यानी वहां मैं सफल होता हूं। अपनी महत्ता और कार्यशैली पर इंद्र ने प्रकाश डाला और प्राकांतर से सबको ये शिक्षा दिया कि इसी प्रकार से जीवन में आचरण करना चाहिए। तो इंद्र का कथन है कि मैं इंद्र जिन कर्मों को करना चाहता हूं मन लगाकर करता हूं, इसीलिए अकेली मेरी कीर्ति पताका की भांति चारों ओर फहराने लगती है, मेरी महिमा का गुणगान चारों ओर होने लगता है। हे मरुतों, क्योंकि मुझमें वीरोचित शौर्य और विद्वत्ता है, यानी विषय को सूझबूझ पूर्वक समझने की शक्ति है। ऐसे नहीं कि जब सुन लिया बस फर्क पड़े, नहीं, मैं पहले विषय की गंभीरता में जाता हूं, उसके तल को पहचानता हूं, तब फिर कार्य करता हूं। तो मुझमें जो वीरोचित शौर्य है और जो विषय को पहचानने की और तह में जाकर उसको समझ बूझने की जो सूझबूझ है, वो अपने में विलक्षण है। इसलिए जिनकी ओर मैं जाता हूं, जिस विषय को मैं उठाता हूं, जो कार्य करता हूं, उस कार्य को सफलतापूर्वक करके उसका स्वामी बन जाता हूं। मानी यहां पर मेरा शासन अनुशासन, मेरा प्रभाव स्पष्ट दिखने लगता है। तो इसके पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। हे मरुतों, जो मैं करता हूं वह मनोयोग से करता हूं। हे मरुतों, जो मैं करता हूं वह मनोयोग से करता हूं। मेरा साफल्य रहस्य यही, मेरा साफल्य रहस्य यही, बल विस्तृत करता रहता। मैं वीर विज्ञ, इसलिए जिस तरफ अपना चरण बढ़ाता हूं, निज बल विक्रम से छा जाता, उनका स्वामी बन जाता। ओम वेद प्रेमियों, शुभ श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के
11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के देवता हैं मरुत, ऋषि हैं इंद्र और छंद है तिष्टु। संबंधित मंत्र का विषय या शीर्षक है मरुतों के प्रति इंद्र का कृतज्ञता ज्ञापन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ। आमन्त्रन् मरुतः सोमो अत्र यन्मे नरः शुच्यं ब्रह्मचक्र इंद्राय विष्णे सुमखाय मह्यं सखे सखाय तन्मे तनुभिः। शब्दार्थ भावार्थ से करके प्राप्त करें। पिछले मंत्र में मरुतों ने इंद्र की प्रशंसा की, तो उस प्रशंसा से इंद्र प्रसन्न हुए। और प्रसन्न इसलिए नहीं कि कोई चापलूसी के कारण प्रसन्न हुए हों। उन्होंने यदि कोई प्रशंसित कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा आवश्यक है। प्रशंसा दो प्रकार की होती है। कुपात्र की प्रशंसा की जाती है, वो चापलूसी होती है, वो ठीक नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं है। और एक प्रशंसा वो होती है जो सत्कार्य करने वाले के लिए की जाती है, वो बड़ी उत्तम होती है। उसका न किया जाना एक तरह से प्रभाव डालता है, वह अनुचित है। जो सत्कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा अवश्य की जाए, उसमें कृपणता न दिखाई जाए, लेकिन जो उसके योग्य नहीं उसकी न किया जाए। अहम विचार पूर्वक सोचा जाए, ये नहीं कि अहम से प्रेरित होकर के कोई कार्य। तो इंद्र इस बात को अपने जीवन से घटित करके फिर सामान्य को संदेश दे रहे हैं कि जो प्रशंसनीय उत्तम कार्य कर रहा है उसकी आप प्रशंसा अवश्य करें। जो हितैषी हैं, जो चिंतक हैं, वे अवश्य अपने इस कर्तव्य का निर्वाह करें, क्योंकि प्रशंसा से जिसकी प्रशंसा की जाती है अगर वो सत्कार्य कर रहा है तो उसकी वो और उत्साह से बढ़ता है। तो यह संदेश है। अब हम इस संदेश की छाया में शब्दार्थ करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो इंद्र का कथन है कि हे मरुतो, तुम नरः माने नेतृत्व के गुण वाले हो। नेतृत्व जो आगे ले चले, आगे बढ़ावे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, वह नेता है। नेता शब्द बड़ा पवित्र शब्द है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ जो नेता कहे गए उन्होंने ऐसे कुत्सित और ऐसे नीच कर्म किए कि नेता किसी को कहा जाए तो वो बिगड़ जाता है कि नेता हो, नेतागिरी मत करो। मतलब वो शब्द कभी कभी अपनी महिमा खो देता है। ऋग्वेद में नेता शब्द बड़ा ऊंचा है, बल्कि सुभाष चंद्र के समय तक नेता शब्द बड़ा पवित्र माना जाता था। नेताजी सुभाष कह करके लोग प्रसन्न होते थे, गौरवान्वित करते थे उन्हें। तो लेकिन बाद में कुछ कपटियों का हुआ, गलत काम करने वाला हुआ, तो फिर वो शब्द गिर गया। तो नरः माने होता है नेतृत्व करने वाला,
नेतृत्व तो ही करता है जो तमाम लोगों से गुण में, शक्ति में बढ़ा होता है। तो मरुतों का विशेषण है जो कि इंद्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है। हे नरः, हे नेतृत्व गुण संपन्न नेता मरुतो, सखाया, तुम मित्र हो। तो हे नेता नेतृत्व गुण संपन्न तथा हमारे मित्र मरुदगणों, मैं माने मेरे लिए यत सत्यम ब्रह्मचक्र, यत माने जो, सत्यम माने सुनने योग्य या प्रसिद्ध, ब्रह्म माने स्तोत्र या स्तुति के मंत्र तुमने चक्र माने किया है, यानी जो प्रसिद्ध स्तोत्र प्रशंसा परक वाक्य तुमने मेरे लिए प्रयुक्त किया है। अस्तोम, उस स्तोत्र ने, उस प्रशंसा परक स्तुति ने, वाक्य ने, अत्र अमंदत, यहां मुझे बहुत आनंदित किया है, यानी उससे मैं प्रेरित होकर के और आगे बढ़ने की भावना से भर गया। इंद्राय विष्णुए सुमुखाय, मुझ ऐश्वर्यवान, और विष्णु माने बलवान, सुमुखाय माने उत्तम यज्ञ करने वाले, यानी उत्तम कर्म करने वाले, मुझ इंद्र के लिए तुम्हारे ये प्रशंसा परक वाक्य बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि मुझमें सत्कर्म के प्रति अत्यधिक उत्साह भर उठा है। सखाया तनु भी, तुम मित्र तथा शक्तियों से युक्त हो। मह्यम तन्मे, तुम मेरे हेतु पोषण करने वाले हो, और तुम्हारा यह प्रशंसा परक वाक्य स्तोत्र मेरे लिए आगे और प्रेरणा बने, और मैं कर्म क्षेत्र में अधिक उत्साह के साथ निरत हो सकूं। तो इंद्र का कथन है कि हे नेता मित्र मरुतो, तुमने मेरे लिए जो प्रसिद्ध स्तोत्र बनाया है, मेरे सत्कर्मों को पहचान करके उसका प्रशंसा परक पदात्मक रूप प्रस्तुत किया है, उसने मुझे अत्यधिक आनंदित किया है। मैं उससे प्रसन्न हुआ हूं, मुझे प्रेरणा तुम्हारे प्रोत्साहन भरे वाक्यों से, स्तोत्रों से मिली। यह स्तोत्र ऐश्वर्यवान, बलवान, उत्तम कर्म कर्ता, मित्र रूप, शक्ति संपन्न मुझे इंद्र को पुष्ट करने वाला है, और मुझे इसी प्रकार से वह पुष्ट करता रहे, आत्मबल से भरता रहे, और मैं सत्कर्म के लिए प्रोत्साहित होता रहूं। तो यहाँ पर इस बात तो स्पष्ट की गई है कि जो व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसको प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ता है। जब उसके काम को कोई कदर ही नहीं करेगा उस कार्य की, तो जो सत्कर्म करने वाला है उसका जो है वो कर्म शिथिल पड़ जाएगा। इसलिए जो प्रशंसनीय है, सत्कर्मशील है, उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। यह संदेश है। आप पद रूपांतरण देखें। नेता मित्रो मरुतो, तुमने जो यह स्तोत्र बनाया, नेता मित्रो मरुतो, तुमने जो यह स्तोत्र बनाया है, उसने मुझ में उत्साह भरा आनंद अत्यधिक बढ़ाया है। स्तोत्र तुम्हारा उत्तम यह ऐश्वर्य बढ़ाने वाला हो, मुझ मित्र रूप बलवान इंद्र को बलि बनाने वाला। ओ भोज प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं इंद्र और देवता हैं मरुद्गण। इस मंत्र का शीर्षक है शुभ चिंतक मित्र द्वारा सत्कर्म करने हेतु प्रशंसात्मक वाक्यों द्वारा हितैषी मित्र को प्रेरणा देना चाहिए। जो पिछला मंत्र है उसी का पूरक मंत्र इंद्र का कथन है। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम वेदेते प्रति मा रोचमाना अनेद्यः श्रवयेषो दधानाः संचक्षामरुतश्चन्द्रवर्णा अच्छान्त में छदयाथा चनूनम। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो यह मंत्र पिछले मंत्र का पूरक सा समझ पड़ता है। ऋषि यह चाहता है कि सत्कर्मी को प्रशंसा अवश्य मिले, क्योंकि उससे उसका मनोबल बढ़ता है और यह परम आवश्यक भी है। समाज में कुछ या तमाम ऐसे लोग हैं जो कोई शुभ कर्म करता है तो उसमें विघ्न डालते हैं या मुंह फुला लेते हैं ईर्ष्या से भर करके। वो ये चाहते हैं कि यह आगे न बढ़े, तो यह बड़ा दुर्गुण है। यह एक तरह से हत्या। तो सत्कर्मशील हैं जो आगे उन्नति के पथ पर किसी शुभ कार्य में बढ़ना चाहते हैं, तो हम और कुछ न कर सकें तो कम से कम दो मीठे बोल प्रशंसात्मक प्रोत्साहनात्मक वाक्य तो कह दें। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, शुभ प्रभाव पड़ता है। कोई शुभ कर्मी जब प्रारंभ में अंकुरित होता है, अंकुरण होता है, तो उसे ईर्ष्या से वज्रबाणों से नहीं बेचना चाहिए, उस पर वज्रपात नहीं करना चाहिए। यह ऋषि बार बार कहना चाहता है, इसीलिए इसी भाव को दोबारा दोहराया जा रहा है। क्योंकि समाज में देखा जाता है तब भी आज भी कि तमाम लोगों के जैसे सांप सूख गया हो, जब किसी उभरती हुई प्रतिभा को देखते हैं तो, और तमाम प्रतिभाएं कुचल दी जाती हैं, वे बेमौत मर जाती हैं और ये हत्या के बराबर दोष होता है। इसलिए ऋषि दो मंत्रों में लगातार इस बात को कह रहा है। जब मर्तों ने कहा कि तुम महान हो, तो इंद्र ने कहा कि यह तुम्हारा कृत्य बड़ा अच्छा है, क्योंकि तुम किसी सत्कर्म करने वाले के लिए प्रशंसा परक वाक्य बोल रहे हो। तो वही बातें इसमें भी कही जा रही हैं मंत्र में। मरुतः, हे मरुतो, एव इत, इसी प्रकार, यानी जिस प्रकार से अभी तक तुम करते आए हो। मां प्रति रोचमाना, मां प्रति मारे मेरे प्रति, रोचमाना माने प्रेम रखते हुए, मेरे जीवन में मेरे सत्कर्मों के प्रति रुचि रखते हुए। अनेद्य ईशा श्रवः दधाना, अनेद्य माने दोष रहित, प्रशंसनीय और ईशा माने अन्न धन, श्रवः माने यश, दधाना माने धारण करते हुए। तो अनेद्य ईशा श्रवः दधाना, प्रशंसनीय दोष रहित अन्न धन और यश को धारण करते हुए। चंद्रवर्णा, चंद्र माने होता है आनंददायक,
हमने पिछले मंत्रों में बताया है कि चंद्र शब्द जो है वैसे तो प्रचलन में आज चंद्रमा के लिए आता है, लेकिन यह भाषा का प्रारंभिक काल था और शब्द जो है उसके गुणों के आधार पर बनाए जाते थे। तो चंद्र वास्तव में है कि चंद्र के आह्लादे की चंद्र है, जो आह्लादन यानी आनंद देने वाला हो वही चंद्र है। तो यहाँ पर सामान्य आनंदप्रद जीवन के लिए कहा गया है, लेकिन चंद्रमा आह्लादन देता है, उदित होता है, बड़ा आनंद आता है उससे पूर्ण बिंब को देख करके चांदनी फैल जाती है, इसलिए अब वो रूप हो गया चंद्र के लिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर चंद्र जो है वो आनंद प्रद वाक्य या स्वरूप के लिए कहा जा रहा है। तो चंद्र वराह माने आनंददायक रूपों वाले, स्तोत्र माने प्रशंसा परक वाक्य। तो ये प्रशंसा परक वाक्य जो आनंदप्रद हैं, किसी कर्मकर्ता के उत्साह को बढ़ाने वाले हैं, उसमें आनंद भर करके उसे और आगे प्रगति मार्ग पर ले चलने में सहायक हैं, प्रेरक हैं। तो मैं सत्कर्म में जागरूक रहता हूं और इसलिए तुमने मैं संचक थे, मुझे लक्ष्य करके ये अच्छा आठ दयाथ जो तुमने यह भरा लगने वाला प्रशंसा परक यशवर्धक स्तोत्रों से मुझे ढक दिया है, यानी मेरी डट करके प्रशंसा की है, मेरे प्रगति पथ पर चलते हुए चरणों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए वो प्रशंसनीय है। और तुमने अपना यह सत्कृत किया है और मुझे यश से ढक दिया है, मेरी कीर्ति को पर्याप्त मात्रा में उजागर किया है प्रशंसा परक वाक्यों से, मंत्रों आदि से। तो इंद्र का कथन है कि हे मरुतों, इस प्रकार मुझ इंद्र को स्नेह प्रदान करते हुए प्रशंसनीय धन यश अन्न को धारण करते हुए आह्लादक स्वरूप से युक्त होकर मुझे लक्ष्य करके जो मेरा यश बढ़ाया है, मुझे यश से ढक दिया है, पर्याप्त शक्ति मुझे बनाया है, भूमिका बनाई है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो यह तो मंत्र का सीधार्थ हो गया कि कृतज्ञता ज्ञापन है, और मर्दों ने जो उनका यश गायन किया है वो तो बड़ा प्रशंसा परक है, प्रेरणादायक है। तो इंद्र तो जो परम शक्तिमान है वो तो कोई अस्तित्व का भूखा नहीं रहता, भगवान जो है वो तो तृप्त हैं, उनको किसी की प्रशंसा की आवश्यकता थोड़ा है, वो तो सब समर्थ हैं। लेकिन वो ये सबके लिए संदेश दे रहे हैं कि जो समाज में प्रशंसा के योग्य हैं और प्रशंसित कर्म कर रहे हैं, उसको हम ईर्ष्यावश ऐसे वाक्य न बोले या ऐसी चेष्टा न करे कि वो आहत हो जाए और उसके सत्कर्म करने में जो उसके बढ़ते चरण हैं वह रुक जाए। ये संदेश है। तो इंद्र को आत्मा भी कहा गया है। तो आत्मा जागृत होती है तो उसमें अनंत शक्ति उत्पन्न होने लगती है, लेकिन जब वो अपने को हीन मान करके पड़ी रहती है तो उसका वो स्वरूप बहुत बुझा हुआ सा रहता है। और जैसा पहले भी कहा गया है कि इंद्र तो वो परम ब्रह्म शक्ति है ही है। ऋषि ने जिस ब्रह्मांड रचनाकार को नाम दिया, प्रथम नाम दिया, वह इंद्र शब्द है। ऋग्वेद में जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, ब्रह्मांड नायक शक्ति है, ब्रह्मांड रचने वाली शक्ति है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को जो पहले नाम दिया गया वो इंद्र दिया गया।
लेकिन इंद्र को आत्मा रूप में भी माना गया है। तो इंद्र आत्मा इति काशिकायाम ऐसा कहा गया है, और प्राण एव इंद्र ऐसा शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है। इस प्रकार आत्मा मरुतों से उच्च निवेदन कर रही है, ऐसा भी समझा जा सकता है। तो मरुत हमने पहले बताया कि प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति या प्राणवायु या प्राणायाम के माध्यम से शक्ति जागृत होती है, आत्मबोध होता है। आदि वाला अर्थ भी लिया जा सकता है, जहां समझे वहां इंद्र उस परम शक्ति से अर्थ को जोड़ें, अथवा आत्मा जो कि परमात्मा का ही एक अंश है उससे जोड़कर चलें। तो इस प्रकार से यह है कि हे मरुतो, इस प्रकार मुझे इंद्र को स्नेह प्रदान करते हुए प्रशंसनीय धन धान्य यश को जो मुझमें धारण करने की भूमिका बनाई है, उसने मुझमें आह्लाद भरा है, और मैं अपने स्वरूप आह्लादक स्वरूप से परिचित होकर आगे अपने लोक हित में किए जाने वाले कार्यों की ओर बढ़ रहा हूं। और तुम इसी प्रकार से मुझे आगे प्रोत्साहित करते रहो और मुझे यश से ढक दो, ताकि मैं अधिक सत्कर्म के लिए प्रोत्साहित होता। यहां तो ये नहीं चापलूसी में और प्रशंसा में बड़ा अंतर होता है। चापलूसी जब व्यक्ति पात्र नहीं रहता तब की जाती है साधन के लिए, और प्रशंसा तब की जाती है जबकि व्यक्ति प्रशंसनीय होता है, उसका वो सत्कार्य करने वाला होता है, अपने को समाज के लिए समर्पित करने वाला होता है। तो वह जो है वहां पर प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। वह प्रशंसा जो है वो स्तुति बन जाती है, मंत्र बन जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को समझने की चेष्टा की, और इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालने। हे मरुतों, तुम मित्र इंद्र को करो निरंतर प्रेम प्रदान। हे मरुतों, तुम मित्र इंद्र को करो निरंतर प्रेम प्रदान। धारण कर धन धान्य प्रशंसित करो अनवरत जन कल्याण। आह्लादक स्वरूप से अपने तुम सबको कृतकृत्य करो। अतुलित यश से करो अलंकृत। चारों ओर सुकीर्ति भरो, चारों ओर सुकीर्ति भरो।